बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। क्या पाकिस्तान, इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का हिस्सा बनने वाला है? कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ ट्विस्ट हैं कहानियों में, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो जर्नलिज्म का ये एक पूरी दुनिया की जर्नलिज्म इसको रिपोर्ट कर रही थी कि पाकिस्तान में कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये इस डील के दौरान, इस डील के ज़रिए अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाई जाएगी। लेकिन इसको ईरान ने उसी टाइम ही फॉल्स कहकर इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारी तरफ से कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं है, ना हम कोई डील करेंगे, ना हम कोई सीज़ फायर करेंगे। लेकिन बाकी जो एनालिस्ट थे तो उनका ये कहना था कि कोई शायद डील वील होने वाली है, कोई सीज़ फायर पाकिस्तान इस्लामाबाद में। लेकिन आज कुछ ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाल्स है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन असल में ऐसी बातें उठी क्यों थी और इस जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। हालिया दिनों में इज़राइल कहता है कि ईरान के बाद मेरा जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। इनडायरेक्टली वो ये बात कहता है कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, तो इस वजह से, और वो मुसलमान ममालिक है, मुसलमान मुल्क है, इस वजह से इज़राइल अब पाकिस्तान के साथ लड़ सकता है। तो ये जो सारा खेल था, मतलब कि पाकिस्तान को बीच में लाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान किसी तरह से इस बीच में आए। अब अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान को बोला कि हमारी सीज़ फायर करवाओ ईरान के साथ, लेकिन ईरान ने रिजेक्ट कर दिया कि हम सीज़ फायर नहीं करना चाहते। तो अमेरिका ये बात रख सकता है कि हमने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को पैगाम भेजा था कि सीज़ फायर कर लो, लेकिन ईरान ने सीज़ फायर नहीं की, और इसी वजह का सहारा लेते हुए अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो उनको बढ़ा सकता है और इस जंग को मज़ीद बढ़ा सकता है। इस बात को कहते हुए कि हमने जंग रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो असल में इज़राइल चाहता है कि ये जंग बढ़े, ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने घेरे में ले। इज़राइल ये नहीं चाहता है, और उन्होंने कई बार ग्रेटर इज़राइल का नक्शा जारी किया है, और कई बार वो स्पीचेस में कहते हैं कि हम बाकी ममालिक को भी फतह करेंगे। तो वो असल में चाहते हैं कि सारी जो भी ममालिक है मिडिल ईस्ट में, काफ़ी सारे ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और लेबनान वगैरह, इन सबको जंग में धकेला जाए और इन पर अपना कब्ज़ा जमाया जाए। ग्रेटर इज़राइल में काफ़ी सारे ममालिक आते हैं और वो काफ़ी बड़ा नक्शा है, जिससे काफ़ी ममालिक अफेक्ट होंगे। तो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरह से पाकिस्तान भी जंग में आए। जैसे इज़राइल और गज़ा की वॉर शुरू होती है, तो उसके बाद लेबनान बीच में आ जाता है, और उसके बाद ये जंग बढ़ती बढ़ती ईरान तक पहुंच जाती है। तो इसी ज़रिए पाकिस्तान को भी इस जंग में लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा बनाया जाए। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान से भी अब अड्डे मांगे कि ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल होगा, सख्त फैसला होगा, और अमेरिका लेकिन ये कर सकता है, अमेरिका से कुछ भी भेज दे तो वो ये चीज़ कर सकता है। तो ये कुछ पाकिस्तान के बारे में अपडेट्स थी। इसके अलावा ईरान ने अपने हमले जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए, हमलों में शिद्दत लाना शुरू कर दिया, और ईरान ने इज़राइल के पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। हालिया ही अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मस को ना खोला, तो हम तुम्हारे पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे और ईरान को अंधेरे में डुबा देंगे। तो उसके बाद ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स टारगेट हुए तो पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। तो उसके बाद अमेरिका ने इस बात को और बढ़ा दिया, डेडलाइन को 5 दिन कर दिया, और आज ईरान ने इज़राइल के एक बड़े पावर प्लांट पर, जहाँ जिससे बिजली बनती है, उसको टारगेट किया है और उसको 70 टू 80% डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके साथ ईरान ने
ओपनली कहा है कि अमेरिका और इजराइल हमारे आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का जो खार्क आइलैंड है उस पर अमेरिका और इजराइल कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आइलैंड असल में क्या, वो उससे ईरान की जो 90% जो ऑयल आता है ईरान के पास और बाकी जो चीज़ें वो उसके ज़रिए थे, समझे, वो ईरान की इकोनॉमी की जड़ है। तो अब ईरान ये कह रहा है कि ईरान के एनालिस्ट ये इस बात को देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा सकती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारे आइलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, अगर गलती से भी ये कोशिश की गई, तो इसका रद्द-ए-अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा। मतलब कि अमेरिका शॉकिंग हमले देखेगा, मतलब वो हमले करेंगे इसके बाद जो आज तक अमेरिका ने नहीं देखे हुए। अगर अमेरिका ये हरकत करता है या इजराइल, जो कि ईरान कह रहा है कि हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि अमेरिका इस तरफ शायद बढ़ रहा है ये काम करने के लिए, या वो अपने ट्रूप्स उतारेगा या हवाई के हवाई जेट्स के ज़रिए वो आइलैंड को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, तो उसका रद्द-ए-अमल जो ईरान कह रहा है वो काफ़ी सख्त होगा, जो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ईरान ने अमेरिका का F-18 तैयारा गिराया है आज। ये तैयारा था क्या असल में? ये तैयारा वो तैयारा होता है जो इसको ख़ास करके जो है ना नेवी का तैयारा कहा जाता है, मतलब कि जो समंदरी इलाकों में जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, समंदर के लिए इसको ख़ास करके स्पेसिफ़िक बनाया गया था। लेकिन ये तैयारा ईरान की फ़िज़ा में आता है, जिसको ईरान टारगेट करता है और ये बिल्कुल डैमेज होकर इंडियन ओशन में जाकर गिरता है। तो ईरान ने ओपनली ये भी इशारा भी दिया है ईरान को कि अमेरिका को कि अगर तुमने हमारे आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तुमसे ज़्यादा है, तुम इस बात में हमसे नहीं जीत सकते। हम तुम्हारे जेट्स भी गिरा सकते हैं और ग्राउंड फोर्सेस का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो अगर तुमने अपनी ये गलतियाँ की तो इसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा सख्त होगा। और फिर इसके साथ ईरान एक और बात कहता है कि अगर तुमने हमारे आइलैंड पर हमला करने की कोशिश की तो उसके बाद ये जंग सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगी जहाँ तक तुम चाहते हो। मतलब फिर हम तुम्हें ऐसे-ऐसे सरप्राइज़ देंगे और जिस जंग को किसी और मोड़ पर ले जाएँगे। मतलब ईरान ने ओपनली ये कहा है कि अगर तुमने आइलैंड को टारगेट करने की कोशिश की तो हम जो है ना अब जंग को और बढ़ा देंगे। मतलब कि जो अब तक इज़राइल और अमेरिका करते हैं ना, जंग को और बढ़ा देते हैं। तो ये थ्रेट ईरान ने जारी किया है अमेरिका को कि अगर तुमने गलती से भी ये कोशिश की तो इस जंग को हम मज़ीद फैला देंगे और इसकी हदूद को इतना फैला देंगे तुम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाओगे और बेयारो मददगार रह जाओगे। तो ईरान ने ओपनली ये थ्रेट दिया है अमेरिका को कि अगर तुमने इस पर कोई भी हरकत की तो इसका रद्द-ए-अमल काफ़ी सख्त होगा। इसके साथ ईरान ने इंडिया को भी इजाज़त दे दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुज़रने की। अब जो वहाँ से गुज़र सकते हैं इंडिया है, पाकिस्तान है और रशिया, चाइना और तुर्की। तो ईरान ने जो अब मुल्क ऐड किया है वो इंडिया है और इसके अलावा भी कुछ शिप्स जो पर टैक्स आयद कर दिया जो वहाँ से गुज़र रहे हैं। और इसके अलावा भी ईरान ने अलाउ कर दिया, मतलब उन ममालिक को जो ईरान के दुश्मन नहीं है। ईरान ने बोला कि जो ममालिक हमारे दुश्मन नहीं है हम उनको अब से इजाज़त देंगे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अपनी शिप्स को लेकर जाएं। तो दुश्मन मतलब कि यूरोप का 80%, मतलब यूरोप का 70 to 80% जो हिस्सा है ना वो नेटो में, और नेटो पूरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ मिली हुई है। और इसके अलावा जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ है, जो मेन है ना गल्फ़ कंट्रीज़, तो जहाँ से ऑयल जाता है, तो उनको ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है एनिमीज़ पर कि ये हमारे दुश्मन हैं जो अमेरिका को अड्डे देते हैं और इनके ज़रिए हम पर हमला होता है। तो इन ममालिक को बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। मतलब ईरान ने इजाज़त दी भी है कुछ ममालिक को, लेकिन उनको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ से ऑयल और बाकी गैस वगैरह को जाना है उन ममालिक पर ईरान ने पाबंदी लगा दी है, उनकी शिप्स पर पाबंदी, उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। तो इसी के साथ जो यूरोप में काफ़ी भूचाल आ चुका है और शेल के जो सीईओ हैं वो एक हंगामी पैगाम देते हैं यूरोप को और बाकी ममालिक को भी कि ऑयल की क्राइसिस में काफ़ी भूचाल आने वाला है। तो अगले महीने तक ये काफ़ी कोलैप्स कर सकती हैं। इसका जो ज़्यादा असर पड़ रहा है वो इटली पर है, क्योंकि इटली जो है वो
30 to 40% गैस पर इन्हिसार करता है। उसकी जो बाकी जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो गैस पर चलती हैं। तो अगर इटली को गैस नहीं मिलेगी तो काफ़ी मुल्क में भूचाल पड़ जाएगा, काफ़ी वो पीछे की तरफ चला जाएगा, जिससे इटली का काफ़ी प्रेशर आ रहा है। और उसके साथ स्पेन में सबसे ज़्यादा कीमतों को झटका लगा है उनको। वहाँ पर ऑयल की प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ी और इसके साथ जर्मनी में भी, जर्मनी के जो पावर हाउस हैं उनमें काफ़ी क्राइसिस आया है, क्योंकि वो भी उनका भी 30 to 40% जो फ्यूल जाता है वो स्टेट ऑफ हार्मस से जाता है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया है। और इसी के साथ इज़राइल जो है वो अपने हमले जारी रख रहा है लबनान पर और गाज़ा पर। अभी साउथ लेबनान में इज़राइल ने जो ब्रिजेस थी साउथर्न लेबनान की, जो साउथ लेबनान को नॉर्थ लेबनान के साथ कनेक्ट करती हैं और बाकी लेबनान के साथ कनेक्ट करती थी, उनको टोटली इज़राइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी इस पर मैं एक मज़ीद तफसीली वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें मैं आपको अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा कि साउथ लेबनान को इज़राइल क्यों निशाना बनाता है और वो इज़राइल के लिए क्यों अहम है। तो आने वाले वक्त में इस पर वीडियोस बनाऊँगा और बाकी जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। तो ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।